सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वील स्टार्ट विद इनहेरिटेंस। ओके, हमने इनहेरिटेंस पहले देखा है बट थोड़ा डेप्थ में जाएंगे एंड दिस इज आई गेस द पार्ट ऑफ योर यूनिट 2। ओके, एंड अगर कोई भी टॉपिक बीच में आपको लगता है कि छूट रहा है तो आप यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिल्कुल उसे कवर कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले तो इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सेस मोड्स इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पक्का पक्का इससे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। ओके, सबसे पहले तो इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। और ये होता क्या है, क्या बवाल है ये, ठीक है। देखो, आपकी एक क्लास होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लास। ओके, पहले आपकी एक क्लास होती है, उस क्लास को यूज करके एक नई क्लास बनाना, ठीक है। मतलब क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास from an existing class, from an existing class, this is what we call inheritance। okay, मतलब नाम से पता चल रहा है इनहेरिटेंस मतलब कुछ इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज। हाँ जी, बिल्कुल करेगा। कैसे, बताना जरा, बताते हैं भाई। देखो, एक सेकेंड। हाँ जी, द चाइल्ड द चाइल्ड इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज, द चाइल्ड इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है। जैसे किसी की आँख सेम होती है, किसी की नाक सेम होती है, राइट। तो वैसे ही जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी। ओके, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्पोर्ट्स कार है, एक स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। एक स्पोर्ट्स कार जो है ना, वो एक कार क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी। मतलब एक जो क्लास है, मान लीजिए एक क्लास है कार, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं, एक कार नाम की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें हम मान लेते हैं आपकी एक एक्सेलरेटर है, ठीक है भाई, एक ब्रेक है, ठीक है। हमने बोल दिया कार में ये दो चीज़ें तो होंगी ही होंगी। अब जो स्पोर्ट्स कार है, जो कि इसकी चाइल्ड क्लास है, उसमें हमने बोल दिया कि भाई उसमें जो है स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, और थोड़ी कंजस्टेड होगी, राइट। और मतलब हमने 2-3 चीज़ें बता दी। लेकिन अब ये जो स्पोर्ट्स कार है ना, इसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज़ तो इनहेरिट करेगा ही, और साथ में साथ इसकी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ तो बताएगा ही, राइट। तो इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, ठीक है, एक थोड़ा सिंटेक्स और थोड़ा वो तो बता दो। लेट्स गो। तो सिंटेक्स बताते हैं पहले तो। अ, एक क्लास होगी, ठीक है। सबसे पहले क्लास लिखोगे, फिर नाम लिखोगे किस पेरेंट क्लास का अपने, ठीक है। उसमें फिर आप जो भी अंदर लिखना है आपको, बॉडी ऑफ दिस क्लास, बॉडी ऑफ क्लास, ठीक है, बंद करोगे। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, एक चाइल्ड क्लास बनाओगे, क्लास लिखोगे, उसके बाद एक नेम लिखोगे चाइल्ड क्लास का, राइट। एंड एक एक्सेस मॉडिफायर लगाओगे, सॉरी ये मैंने, हाँ जी, अब आप लगाओगे एक्सेस मॉडिफायर। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, एक्सेस मॉडिफायर। पहले ये कॉलन, फिर एक्सेस मॉडिफायर आप लिखोगे कोई सा, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, व्हाटएवर, आई मीन नॉट प्राइवेट। उसके बाद अब अपनी पेरेंट क्लास का नेम लिखोगे। उसके बाद अगेन बॉडी, यहाँ पे आएगी बॉडी। बॉडी मतलब आपकी जो चाइल्ड क्लास में आप जो लिखना चाहते हो। तो बेसिकली क्लास, फिर नेम ऑफ द क्लास, उसके बाद अगेन सो नॉर्मल क्लास है ये जो है इसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। क्लास लिखोगे, नेम लिखोगे क्लास का, उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर, और उसके बाद पेरेंट क्लास का नेम, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यार, ठीक है। ऐसे सिंटेक्स वगैरह तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी एक क्लास मैंने बनाई ह्यूमन, ठीक है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बहुत जगह आपने देखा भी होगा। मैंने बोला कि भाई पब्लिक है, ठीक है, हर जगह यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी कि हाइट होगी, और एक और बताते हैं कि एज होगी, ठीक है। अब मैं फंक्शन बना सकता हूँ इंट गेज वगैरह वगैरह, बट ठीक है, आपको समझ आ गया इतना। अब मैंने बनाई इसकी एक चाइल्ड क्लास, सामने बनाते हैं। एक चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास मेल करके। ओके, ये लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा क्या, पब्लिक, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा व्हाट, पब्लिक, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा ह्यूमन। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि मान लो आपका जो है कलर ऑफ द पर्सन, ठीक है, वेदर इट्स ब्राउन, इट्स वाइट, इट्स ये ब्लैक, वट एवर, येलो बोलने वाला था, राइट। तो स्ट्रिंग कलर मैंने लिख दिया,
ठीक है। तो अब जो है ये जो क्लास है, मेल क्लास जो है वो ह्यूमन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी। मतलब इसमें ऑटोमेटिकली हाइट भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, एंड कलर तो इसमें है ही, राइट। तो मेल जो है अब एक्सेस कर सकता है हाइट को, एज को, और मैं यहाँ वेट लिख देता तो उसको भी एक्सेस कर सकता है। एंड नाउ कलर तो उसमें है ही, राइट। तो इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। ओके, एक और चीज देखते हैं यार, जो आपके पब्लिक मेंबर्स होते हैं इनहेरिटेंस में, जो आपके पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो कहीं भी एक्सेसिबल है। मतलब अगर आपने एक पेरेंट क्लास में कोई, जैसे इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें आपने पब्लिक में आपने ये हाइट एंड एज लिखा, राइट। तो वो इसमें आप यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। मतलब अगर पब्लिक है तो उसे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, पब्लिक है तो उसको आप कैसे भी आपकी चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपकी पेरेंट क्लास का, ठीक है। पेरेंट क्लास का यहाँ लिख रहा हूँ, एंड चाइल्ड क्लास का यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर अगर पब्लिक है तो इसको आप पब्लिक में भी मतलब एक सेकेंड, अगर आपकी पेरेंट क्लास में पब्लिक है, ठीक है, राइट, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं इन योर चाइल्ड क्लास। आप उसको पब्लिकली ऑब्वियसली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको प्राइवेट, अगर आप लिख देना प्राइवेट तो आप उसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड अगर आप लिख दे प्रोटेक्टेड तो उसको आप प्रोटेक्टेडली भी यूज कर सकते हैं। ओके। अगर आपकी पेरेंट क्लास इज प्रोटेक्टेड, इफ योर पेरेंट क्लास में आपने प्रोटेक्टेड लिख दिया तो आप उसको पब्लिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप प्रोटेक्टेड तरीके से भी कर सकते हैं, एंड उसको आप प्राइवेट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इफ अगर हम प्राइवेट लिख दे तो, एक सेकंड नीचे जाते हैं, अभी इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, रुकिएगा, अभी समझ आएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो अब भी समझ आएगा। इसको आप कैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे पब्लिक लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने पेरेंट क्लास में प्राइवेट मेंबर बनाया है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाया है, तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में। यही चीज़ प्रोटेक्टेड से अलग है। पब्लिक को तो आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक को तो जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को चाइल्ड क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते। यही एक डिफरेंस होता है प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में, कि प्रोटेक्टेड को आप चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइवेट को आप चाइल्ड क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। ओके। मतलब उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा मेंबर्स को, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, तो प्राइवेट डेटा मेंबर कहाँ होते हैं एक्सेसिबल? वो सिर्फ सेम क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। जो प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं वो सेम क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन द सेम क्लास, इन सेम क्लास। ओके। यार अभी है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसको आप सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, और उसको आप डिराइव्ड मतलब चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपको पता होगी कि चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिराइव करी जाती है पेरेंट क्लास से, राइट। तो जो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल होता है इन द सेम क्लास, मतलब अपनी क्लास में तो ऑब्वियसली एक्सेसिबल है ही, एंड इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड, मतलब डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होता है। ओके। एंड वो फ्रेंड फंक्शंस में भी एक्सेसिबल होता है, फ्रेंड फंक्शंस में, ठीक है। ओके। तो प्रोटेक्टेड का समझ आ गया, आप नोट्स बना लेना इसके, ठीक है, मतलब मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप बना लेना। अच्छा, पब्लिक का बता दो एक बारी। प्रोटेक्टेड का तो आपने बता दिया कहाँ कहाँ होता है। पब्लिक हर जगह होता है एक्सेसिबल, एवरीवेयर एनीवेयर, मतलब कहीं, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा एक्सेसिबल होगा, ठीक है। जहाँ तक बात है प्राइवेट की, तो वो नहीं होता, मतलब सिर्फ सेम क्लास में और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन। ओके, सिर्फ सेम क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं इसे, और आप इसे फ्रेंड फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शंस में। ओके, फ्रेंड फंक्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही था आपका प्राइवेट। अच्छा, इसका एक मैं आपको वो बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। और एक टेबल सी बना देते हैं, राइट। यहाँ लिखते हैं मेंबर टाइप, थोड़ा सा और आपको सही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं मेंबर टाइप, पब्लिक, प्रोटेक्टेड लिखते हैं, एंड देन लिखेंगे प्राइवेट। उसके बाद यू विल गेट टू नो कि कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। सेम क्लास में एक हम कॉलम बनाते हैं, सेम क्लास, एक कॉलम बनाते हैं डिराइव्ड क्लास में। डिराइव्ड क्लास इज योर चाइल्ड क्लास। ओके। ओके, एंड आउटसाइड क्लास मतलब क्लास के बाहर,
और एक और बनाएंगे फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है, फ्रेंड फंक्शंस। आई गेस यही चार होते हैं। सेम क्लास में पब्लिक होता है, हाँ कर सकते हैं। डिराइव को मतलब से पब्लिक को ड्राइव क्लास में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लास के बाहर कर सकते हैं, फ्रेंड के बाहर कर सकते हैं। प्रोटेक्टर को कहाँ कर सकते हैं? सेम क्लास में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिराइव क्लास में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं, नहीं। और फ्रेंड फंक्शन में कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को सेम क्लास में, डिराइव्ड में नहीं, आउटसाइड में नहीं, एंड फ्रेंड फंक्शन में कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में यही डिफरेंस होता है, ये वाले कॉलम का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राइवेट प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मतलब इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो सबसे पहले आपका सिंगल। ओके, एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी बताता हूँ सबको कैसे क्या होता है ये सब, ठीक है। फिर आपका आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन यू हैव हाइब्रिड, ओके, एंड देन यू हैव हायरार्कियल। हायरार्कियल, ओके। देखते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो सिंगल। ओके, सिंगल में कुछ नहीं है यार, देखो। ए का क्लास है ए एंड एक क्लास है बी। ए की प्रॉपर्टीज बी क्लास इनहेरिट कर रही है, सिंपल। जैसे ह्यूमन की प्रॉपर्टीज मेल क्लास इनहेरिट कर रही थी, सिंपल। अच्छा, मल्टी लेवल क्या होता है? मल्टी लेवल कुछ नहीं है यार। एक क्लास है ए, ठीक है। बी जो है ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, और सी जो है वो बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। अच्छा, और आगे आगे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई। जो डी है वो सी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, ओके देखते हैं यार। देखो, एक मान लो क्लास है एनिमल, पेरेंट क्लास, ठीक है। जो क्लास डॉग है वो इसको एक्सेस कर रही है, लेट्स से पब्लिक एनिमल, ठीक है, मतलब इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। और एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से डॉग में लेट्स से, मुझे ज़्यादा डॉग्स के नाम नहीं पता, लेट्स से बुल डॉग, ठीक है। तो पब्लिक डॉग, मतलब अब क्या है, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है और ये जो है इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है। ओके, मल्टी लेवल भी समझ आ गया। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस बताओ। मल्टीपल में कुछ नहीं है यार, एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, एक और क्लास है सी जो कि दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है। अच्छा, अच्छा, समझ गए। मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, ए की भी और बी की भी, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेट्स से आपने एक क्लास बना दी भाई कार, ठीक है। एक आपने क्लास बना दी भाई बाइक, लेट्स से बाइक, ठीक है। अब एक नई गाड़ी बनी है कार और बाइक को यूज करके, जिसको आपने बोल दिया लेट्स से, क्या बोलोगे, बार। बाइक का बी और कार का कार, ठीक है। तो एक बेसिकली इसको यूज करके एंड इसको यूज करके एक नई क्लास बनी है जो कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी, ठीक है। उसको हम बोल देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल स्पेलिंग आई गेस, हाँ स्पेलिंग सही है बट राइटिंग गंदी है। ओके, इट्स ओके, सीख सही हो जाएगी। एक क्लास जो होती है ना, हायरार्कियल मतलब हायरार्कियल से क्या समझ आता है, एक हायरार्की चलती आ रही होगी। तो एक ही क्लास होती है, वन क्लास सर्व्स एज पेरेंट क्लास फॉर मोर देन वन क्लास। मतलब एक से ज्यादा क्लास के लिए आपकी एक ही क्लास पेरेंट क्लास होगी। मतलब ये रहे, ए है, ठीक है, इससे मान लो दो क्लासेस निकली, मतलब सी और बी जो है एक ही चाइल्ड क्लास है। फिर बी की दो चाइल्ड क्लास हैं, मान लीजिए ई एंड एफ, ठीक है। सी की दो है, जी एंड एच। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, ई और एफ बी की चाइल्ड क्लास हैं, ये बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं। सी की प्रॉपर्टीज जी और एच इनहेरिट कर रहा है। ए की प्रॉपर्टीज बी और सी इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब एक ए क्लास है और उसी से सारी क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल। ओके, अब लेट्स सी हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देते हैं एक बारी हायरार्कियल का आपको। मान लो एक क्लास है, ओके, मान लो एक क्लास है ए, ठीक है।
फिर आपने एक क्लास बनाई बी, जो कि ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। फिर आपने क्लास बनाई सी, वो भी ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये एग्जांपल हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। ठीक है, ओके, हाइब्रिड पे आते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के टाइप्स में भी कॉम्बिनेशन कर दो तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। ओके, मतलब ये है कि ए है क्लास एक, ठीक है, और इससे तेरी दो क्लास निकली हैं, एक निकली है बी और एक निकली है सी, और एक क्लास है डी जो कि दोनों को ही इनहेरिट कर रही है। देखो ये काफ़ी इनहेरिटेंस का वो हो गया, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे इसमें जो बी है एंड सी है वो ए से इनहेरिट कर रही है, मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। नहीं, मल्टीपल नहीं, सॉरी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया ये। और बी और सी जो है वो डी में, मतलब डी जो है इन दोनों को की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो दो इनहेरिटेंस के टाइप्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो यही था आपका हाइब्रिड, हायरार्किकल, मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में वील सी इनहेरिटेंस एम्बिग्विटी यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड ऑल दैट। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।